अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और खुश व खुर्रम हैं। खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखें और अपने फैमिली मेम्बरान का भी ख्याल रखें। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमारे लेक्चर्स अल-बैत और बयूत, बयूतिन, बयूतन और बयूतुन पर चल रहे हैं। आज इसी सिलसिले की कड़ी में आपसे मैं सूरतुल अहज़ाब जो कि सूरा नंबर 33 है, इसकी आयत नंबर 13, 14 और 15 पर बात करना चाहूँगा। आयत नंबर 13 में या अहला यस्रिबा है और बयूता है और औरातुन और फिरारा है। इसके अलावा बाकी दोनों आयतों में भी बहुत कुछ है। ये सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, लिहाजा आप लेक्चर के आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहें। दोस्तों, आयत की अंडरस्टैंडिंग की जान बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मरवजा तराजुम को जब मैंने पढ़ा था तो कुछ सवालात मेरे सामने आए थे। वो सवालात मैं एक तालिबे इल्म की हैसियत से आप दोस्तों से शेयर कर रहा हूँ। आप में से वो दोस्त जो इल्मी इस्ताअत रखते हुए इन सवालात के जवाबात देकर मेरी रहनुमाई कर सकते हैं। तराजुम जितने भी मैंने पढ़े थे वो सब तकरीबन एक ही जैसे थे। इनमें से एक तर्जुमा मैंने सवालात करने के लिए चुना है। इस पर जो मैं सवालात करूँगा ये सवालात उन तमाम तराजुम पर भी हैं जो इससे मिलते-जुलते हैं। इन तीनों आयतों का तर्जुमा नंबर वार सवालात में आपसे शेयर करूँगा और दोस्तों उसके बाद इन तीनों आयतों की अंडरस्टैंडिंग भी आपसे शेयर करूँगा। दोस्तों, मैंने तर्जुमा स्क्रीन पर लगा दिया है, गौर करें। सवाल नंबर 1 है, मुतरजमिन लिखते हैं और जब इनमें से एक गिरोह ने कहा। दोस्तों, ये कितने गिरोह थे और जिनकी बारे में यहाँ बताया जा रहा है ये कौन सा गिरोह है और इस गिरोह के मकासद क्या हैं। हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो मुतरजमीन लिखते हैं कि सवाल नंबर 2 है, ए यस्रिब वालो। सवाल नंबर 2 का पॉइंट नंबर 1 है। इस पर सवाल ये है कि आयत में मौजूद मुरक्कब या अहला यस्रिबा के मानी क्यों ना किए गए। सवाल नंबर 2 का पॉइंट नंबर 2 है। इस पर एक सवाल ये भी है कि जब अल-किताब में या अय्युहन्नास और या अय्युहल्लज़ीना आता है तो कहते हैं कि अल्लाह लोगों से हाजिर में मुखातिब है, लेकिन इस आयत में या अहला यस्रिबा आया है तो इसको क्यों माजी में ले जाते हैं। इस पर मेरी रहनुमाई करें, जबकि ये भी हाजिर में होना चाहिए। अगर इसको हाजिर में नहीं मानना तो फिर या अय्युहन्नास और या अय्युहल्लज़ीना को भी माजी में लिया जाए और ये भी साथ माना जाए कि ये किताब माजी के लोगों के लिए थी, हाजिर के लोगों के लिए इसका कोई ताल्लुक नहीं है। जबकि आप लोगों के अपने असूल के मुताबिक ये हाजिर में है। अगर ये हाजिर में है तो फिर या अहला यस्रिबा भी हाजिर में ही लिया जाना चाहिए और इसके मानी भी किए जाने चाहिए। मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं तो मुतरजमिन लिखते हैं, सवाल नंबर 3 है, तुम्हारे लिए ठहरने की जगह नहीं, तुम लौट जाओ। इस पर सवाल ये है कि ये कौन से अफराद हैं जिनके ठहरने की जगह नहीं है और ये जगह अगर है तो कहाँ पर है। जबकि आयत में मौजूद लफ्ज़ मुकामा के मानी आगे चलकर मैं आपसे शेयर करता हूँ। हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो मुतरजमीन ने लिखा है कि सवाल नंबर 4 है और इनमें से एक गिरोह नबी से इजाज़त मांगता था। वो कहते थे कि बिलाशुबा हमारे घर गैर महफूज हैं। दोस्तों, ये इनमें से कौन सा गिरोह है जो नबी से इजाज़त मांग रहा है। क्या ये मोमिनीन है या कोई और है और ये किन के घर गैर महफूज हैं और इनके घरों को किन से ख़तरा था। और एक सवाल ये भी है कि ये मदनी सूरत है। अगर इस आयत में बयूता ईंट गारे बजरी के बने हुए घर हैं तो इन घरों की बाकियात रुए ज़मीन पर कहाँ है। लेक्चर के नीचे तस्वीर को मिंट करें, वो तस्वीर दिखाएं जो बताए कि ये जी घर ये रहे वो वाले। अगर नहीं है उनकी बाकियात तो खुद सोचें कि हमें कहीं अंधेरे में तो नहीं रखा गया। दूसरा ये कि हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो मुतरजमीन लिखते हैं, सवाल नंबर 5 है, हालांकि वो हरगिज़ गैर महफूज नहीं थे, वो नहीं चाहते थे मगर भागना। इस पर सवाल ये है कि अगर घर गैर महफूज थे तो इनकी हिफाजत के लिए रुकना चाहिए था, लेकिन ये कैसी जमात है जो घर छोड़कर भागने का मंसूबा बना रही थी। इस पर भी हमारी रहनुमाई करें। जबकि अपने घर अगर गैर महफूज भी हों तो उनको महफूज बनाया जाता है। क्या ये घर गारे मिट्टी ही की थे
अगर गारे मिट्टी के होते तो फिर क्यों भागते ये लोग महफूज ना होने की वजह से भी। जबकि इससे अगली आयत की जानब अब हम बढ़ते हैं तो सूरा 33 की 14 है। इसका तर्जुमा माआ सवालात में आप दोस्तों से शेयर कर रहा हूँ। तर्जुमा मैंने स्क्रीन पर लगा दिए, गौर करें। और अगर इन पर इस ब्रैकेट में लिखा है मदीना के अतराफ से, दूसरी एक ब्रैकेट दी उसमें लिखा है लश्कर दाखिल हो जाते, फिर इस फितना बर्पा करने का सवाल किया जाता, तो वो इसे ज़रूर ब्रैकेट तीसरी दी है अमल में ले आते। वो इस पर देर ना करते मगर थोड़ी सी। दोस्तों गौर से तर्जुमा देखें और आयत का मतन भी देखें। इन्होंने तर्जुमा में ब्रैकेट में मदीना और दूसरी ब्रैकेट में लश्कर लिखा है, जबकि आयत के मतन में मदीना और ना कोई ऐसा लफ्ज़ है जिसका तर्जुमा अमल या लश्कर किए जा सके, और ना ही कोई ऐसा लफ्ज़ है जिसका तर्जुमा लश्कर किया जा सके। जबकि असल कहानी ये है कि ग़ज़वा खंदक जो कि तारीख़ में दर्ज है और इन सब का अक़ीदा है इस पर, वो अक़ीदा और तारीख़ का वो ग़ज़वा खंदक इन आयात में थोपने की कोशिश की गई है ब्रैकेटों के थ्रू। आयत को इस अक़ीदे के ताबे किया गया है और तारीख़ के ताबे किया गया है, जबकि आयत में तो क्या पूरी अल किताब में खंदक लफ्ज़ ही नहीं है और आयत में ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये इन लोगों ने इस पर थोपने की कोशिश की है। अब हम आयत नंबर 15 का तर्जुमा देख लेते हैं। तो तर्जुमा मैंने स्क्रीन पर लगा दिए, गौर करें। मुतर्जमीन लिखते हैं, हालांकि बिलाशुबा यकीनन इससे पहले उन्होंने अल्लाह से अहद किया था कि वो पीठ नहीं फेरेंगे और अल्लाह का अहद पूछा जाने वाला है। दोस्तों इससे तो ये साबित हो रहा है कि बयूत के गैर महफूज होने के बहाने बनाकर अल्लाह के अहद से पीठ फेरना है और इसको अहद शिकनी कहा जाएगा। यानी बयूत से निकलना अहद शिकनी से निकलना है और आदमी का अहद अल्लाह से थ्रू आयात हैं। और इन आयात में मोहर सबत हो रही है कि इन आयात में भी बयूत दस्तूर या मंशूर हैं, बजरी रेती सीमेंट सरिये के बने हुई इमारत नहीं है। लिहाजा दोस्तों अब हम मशहूर अल्फाज के मानी देख लेते हैं। तो नंबर 1 पर है या अहला। दोस्तों ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे अहलल हदीस हदीस को मानने वाले, और अहलल ईमान ईमानियत वाले, और अहलल ज़िक्र ज़िक्र को मानने वाले, और अहलल किताबी किताब को मानने वाले, और अहलल कुरान कुरान को मानने वाले। लिहाजा या अहला के मानी होंगे होशियार बाश, मानने वालों, अटेंशन, मानने वालों। ये इसका तर्जुमा होगा। नंबर 2 पर है यसरिबा। इसका रूट साराबा है और आपको ये भी बताता चलूँ कि इसके मानों में मनफी पहलू पाया जाता है, लिहाजा इसके मानी है मुलामत, शिकायत और हकारत। नंबर 3 पर है नबिया। इसके मानी है मालूमात दिया हुआ। इसका रूट नून बे हमजा है और इसके मानी है पेशन गोई, मतला करना, खबर देना। नंबर 4 पर है बयूता। इसके मानी आपसे मैं शेयर करता ही रहता हूँ कि क्या है। इस पर जितने भी लेक्चर किए हैं उनके लिंक्स मैं आज के लेक्चर के नीचे लगा रहा हूँ, वहाँ जाकर तफसील से आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं कि ये बयूत के मानी क्या अल किताब तय करती है। नंबर 5 पर है बी औरातिन। इसमें बी हरूफ जारा है और औरातिन मजरूर है। हमारे मुतर्जमीन ने इसके मानी गैर महफूज किए हैं, जबकि गैर महफूज को अरबी में गैरु आमाना कहा जाता है, जबकि भी औरातिन बतौर सिफ्त है और औरा रूट से है। इसके मानी है खराबी के साथ, ऐब के साथ, और इसके मानी है शर्मिंदगी से मुतल्लिक भी। नंबर 6 पर है फिरारा। ये बतौर सिफ्त है और फरारा रूट से है, क्राइटेरिया से निकलना और फिसलने वाला। इसके ये दोनों मानी हैं। दोस्तों अब हम आयत नंबर 14 के मशहूर अल्फाज के मानी देख लेते हैं। तो नंबर 1 पर है दुखिलत। इसके मानी शामिल होने और इल्हाक करने से मुतल्लिक है। नंबर 2 पर है अक्तारिहा। बयूत के मजमून इसके मानी है। हा की ज़मीर पिछली आयत में बयूत की तरफ लौट रही है। नंबर 3 पर है अल्फितनाता। इसके मानी खास बिगाड़ और ख़ास खराबी करने के हैं। नंबर 4 पर है तलब्बसु। इसके मानी है वो रुकते हैं, या इसके दूसरे मानी है वो ठहरते हैं। नंबर 5 पर है यसीरा।
ये बतौर सिफ़्त आयत में मौजूद है, इसके मानी है आसान करने वाला। लेकिन दोस्तों, इन्होंने इसके मानी बहुत थोड़ा किए हैं, जबकि बाकी तमाम जगहों पर इन्होंने इसके मानी आसान ही लिए हैं। लेकिन यहाँ अपने अक़ीदे के मुताबिक इन्होंने मानी बदल दिए हैं। दोस्तों, अब हम इन आयतों की अंडरस्टैंडिंग की जानिब बढ़ते हैं, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ। दोस्तों, इन आयतों की जानिब बढ़ने से पहले इससे पहले वाली आयत जो कि 33 की 12 है, इसका तर्जुमा मैं आप दोस्तों से शेयर कर रहा हूँ। वो इस वजह से कि वो ग्रोह या अफराद जिन पर मैं सवालात कर रहा था, उनकी पहचान की जा सके। लिहाजा दोस्तों, ये तीनों आयतें भी इसी के तसलसल में हैं, इस वजह से इसका आपसे शेयर करना भी लाजमी है। लिहाजा 33 की 12 का तर्जुमा मैंने स्क्रीन पर लगा दिया है, गौर करें। इसमें लिखा है, और जब मुनाफिक लोग और वो लोग जिनके दिलों में बीमारी थी कहते थे, अल्लाह और इसके रसूल ने हमसे वादा नहीं किया मगर शान शौकत का। दोस्तों, यहाँ मुनाफिकीन यानी अहद शिकन और जिनके दिलों में अधूरापन है, वो अहद शिकनी करने के बाद भी कह रहे हैं कि अल्लाह और इसके रसूल ने हमसे हमारी शान शौकत बुलंद रखने का वादा किया है। दोस्तों, ये बात बिल्कुल ऐसे ही है जैसा कि हमारे मुआशरे के लोग कह रहे होते हैं कि अल्लाह के हम चहीते हैं, लिहाजा हम ईमान वाले हैं और आखिरत में भी हम ही कामयाब होंगे। लेकिन काम ईमान वालों वाले ये नहीं करते, क्योंकि अल्लाह से अहद तो अलकिताब वाला है इन लोगों का, और अहद करने के बावजूद अमल से खाली हैं, या फिर अगर अमल कर रहे हैं तो वो दूसरी किताबों से ले रहे हैं और अलकिताब को वैसे ही ये मान रहे हैं। लेकिन अमल वाले जो चीज़ें हैं जिन पर अमल करना है, वो अलकिताब से नहीं ले रहे। लिहाजा ये अहद शिकनी मुनाफ़िक़त जिसको कहा जाता है, ये है मुनाफ़िक़त, यानी दो रुखे भी कहा जा सकता है इसको। लिहाजा खुद को बरतर भी समझ रहे हैं। दोस्तों, इसी के तसलसल में ये बाकी 3 आयतें हैं। अब हम इसी को मद्देनज़र रख के इससे अगले वाली आयत को देखते हैं। तो 33 की 13 है, इसमें है व इज़ क़ालत ताइफ़ातुम मिनहुम, और जिस लम्हे अहद शिकनों या दो रुखे अफराद में से एक जमात ने कहा। इस जमात ने क्या कहा, वो आयत के अगले हिस्से में बताया गया है। या अहला यसरिबा ला मुकाम लकुम फर्जिउ, ए हकारत या कराहत या मुलामत के मानने वालों, तुम्हारे लिए मनसब की जगह नहीं, पास तुम रजू करो। यानी मुनाफिकीन, जिसका मतलब है मुनाफिक कहते हैं दो रुखे अफराद या अहद शिकन अफराद, यानी दो रुखे अफराद मोमिनीन से ये कह रहे हैं कि तुम्हारे मुकाम की कोई वैल्यू नहीं। असल में दोस्तों, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप या आपके दोस्त या मेरे जैसे अफराद जो अलकिताब बयान कर रहे हैं, तो अक्सर हमें या आपको लोगों की तरफ से ऐसा ही कुछ वो कह रहे होते हैं और हमें सुनने को मिल रहा होता है कि तुम बाबों की तफसीरों और तारीखी कुतब और 6 बाबों की किताबों और 4 बड़े बाबों की किताबों की तरफ और हमारे अकायद व नज़रियात की तरफ रुजू करो। यानी जो किताब बयान करने वाले हैं, उनको ये लोग ये भी कह रहे होते हैं कि भाई तुम लोग रुजू कर लो, तुम लोगों को गुमराह कर रहे हो, फलां कर रहे हो, ढमका कर रहे होते। ये बातें सारी रोज़मर्रा लाइफ में आप लोगों को भी सुनने को मिलती हैं और मुझे भी सुनने को मिलती हैं। यानी ये मुनाफिकीन मोमिनीन से मुनाफिकीन की तरफ ही रुजू करने का कह रहे होते हैं। इनके दूसरे गिरोह जिनके दिलों में मर्ज है, वो क्या कर रहे हैं, वो आयत के अगले हिस्से में बताया गया, ये कह करके वयस्तअज़िनु फरीकुम मिनहुमुन नबिय्या, और इनमें से एक गिरोह वो ख़ास खबर देने वाले से इजाज़त तलब कर रहे हैं। दोस्तों, ख़ास खबर देने वाला, जो ख़ास खबर हमें मिल रही है वो अलकिताब के अल्फाज से मिल रही है, लिहाजा अलकिताब के अल्फाज ही हमारे लिए ख़ास खबर देने वाला है। दोस्तों, ये गिरोह क्या बहाने कर रहा है, वो आज के अगले हिस्से में बताया गया, ये कह करके याकुलूना इन्ना बयूतना औरतुन, वो कह रहे हैं कि हकीकतन साथ इनके मंशूर या दस्तूर ढके छुपे या खराबी के साथ हैं। यानी दोस्तों, अलकिताब पूरे आलम के लिए इसमें मंशूर या दस्तूर है, वो कह रहे हैं कि ये आधे अधूरे हैं। जैसा कि हमारे इधर कहा जाता है कि देखें जी, अलकिताब को समझ ही नहीं सकते, इसमें सारी चीज़ें है ही नहीं।
یہ منافقین بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈھکے چھپے ہیں، یعنی اس میں ساری چیزیں نہیں ہیں، اور جو ہے وہ ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے، حدیث کا سہارا لینا ہی پڑے گا، یہ کہہ رہے ہیں۔ دوستو میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، یاکلون ان بیوتنا عوراتن، وہ کہہ رہے ہیں کہ حقیقتاً ساتھ ان کے منشور یا دستور ڈھکے چھپے یا خرابی کے ساتھ ہے۔ آج بھی یہی باتیں آپ کو سننے کو ملتی ہیں، جبکہ ان کا پردہ چاک کیا گیا ہے آیت کے اگلے حصے میں یہ بتا کر کے وما ہی بعورا، حالانکہ ہرگز بھی وہ دستور یا منشور ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں، الکتاب جس نے دی وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب مبین ہے، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں جی آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں جب تک تاریخی کتب کا سہارا نہ لے، تفسیر تو ان میں ہے، ان میں ساری چیزیں بتائی گئی ہیں، جی آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، خود سے سمجھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ لہٰذا دوستو یہ جو بہانے بازی کر رہے ہیں، ایک تو یہ کہ وما ہی بعورا، حالانکہ ہرگز بھی وہ دستور ڈھکے چھپے، یہ دستور یا منشور ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ مزید کیا ہے ان کی پردہ چاکی کی گئی، وہ آیت کے آخری حصے میں یہ کہا گیا ایوریدون الا فرارا، وہ ارادہ نہیں کر رہے سوائے پھسلنے یا حد بندی سے نکلنے کا۔ اب آپ دیکھ لیں، حد بندی سے نکلنے کا وہ بہانے بنا رہے۔ دوستو یہاں پر جو بیوتنا ہے وہ آپ دیکھیں منافقین یعنی دو رخے جو افراد ہیں، وہ ایک طرف تو الکتاب کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور دوسری طرف دوسری کشتیوں میں بھی انہوں نے پیر رکھ رکھے ہیں، اور جو الکتاب میں بتایا گیا ہے اس کو یہ لوگ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اس کی وضاحت دوسری کتابوں میں ہے، پھر ان کتابوں میں جا کر وہاں سے عمل لے کر وہ عمل کر رہے ہیں، یعنی دو کشتیوں کے سوار ہیں، یہ ان کا رخ دونوں طرف ہے۔ لیکن یہاں پر جو بیوتنا کہا گیا ہے، بیوتنا الکتاب پورے عالم کے لیے ہے، یہ لوگ بھی اس کو مان رہے ہیں اور بہانے تراشی کر رہے ہیں کہ یہ ڈھکے چھپے ہیں، جی ہمارے منشور جو ہیں وہ ڈھکے چھپے، ان کا پردہ چاک کیا گیا آیت کے اگلے حصے میں یہ کہہ کر کے وما ہی بعورا، حالانکہ ہرگز بھی وہ منشور یا دستور ڈھکے چھپے نہیں، الکتاب واضح ہے، اور یہ اس وجہ سے یہ لوگ کر رہے ہیں کیونکہ سوائے پھسلنے اور حد بندی سے نکلنے کے لیے یہ بہانے بنا رہے ہیں۔ مزید ہم اگلی آیا جو 33 کی 14 ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں، تو اس میں ہے وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اور اگر اس جماعت کا الحاق ہو جاتا تو دو رخے یا عہد شکنوں کی جماعت پر دستور یا منشور کے ساتھ مضمون سے ہے۔ دوستو اب آپ دیکھیں جماعت کا الحاق ہو جاتا تو ان دو رخے یا عہد شکنوں کی جماعت پر منشور یا دستور کے ساتھ مضمون، اب دستور یا منشور کے ساتھ مضمون یعنی جو اس میں لکھا ہوا ہے، جو اس میں کہا گیا ہے، اس کا اطلاق ان لوگوں پر ہو جاتا اور اسی میں سے ان پر اپلائی ہوتا، کسی اور لٹریچر سے ہرگز بھی نہیں ہوتا۔ لہٰذا دوستو اس میں اقتاریہا میں ہا کی ضمیر پچھلی آیت میں بیوت کی طرف لوٹ رہی ہے، لہٰذا مزید کیا بتایا گیا وہ آیت کے اگلے حصے میں ثم سئلوا الفتنۃ، اس کے بعد ان سے خاص بگاڑ یا خرابی کے متعلق پوچھا جاتا۔ جب الکتاب کی شکیں دستور یا منشور ان پر اپلائی ہوتا تو پھر ان سے سوالات کیے جاتے جو انہوں نے بگاڑ کیا ہے یا خرابی کی ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں اپنے عقائد و نظریات اور تاریخ کو لے کر الکتاب کے تراجم میں بگاڑ پیدا کیا ہوا ہے، اور اسی کی وجہ سے پھر معاشروں میں ان چیزوں سب کو ایک ساتھ جمع کر کے بگاڑ کیا ہوتا ہے، تو اس کے متعلق ان سے پوچھ گچھ ہوتی۔ مزید کیا ہے وہ آیت کے اگلے حصے میں بتایا گیا لا آتوہا وما تلبسوا بہا الا یسیرا، تو وہ بگاڑ یا خرابی لے آتے اور وہ فتنہ کے ساتھ نہیں رکتے مگر بہت ہی آسانی سے، یعنی وہ جب سوالات کیے جاتے تو پتہ چل جاتا کہ ہاں جی یہ خرابی یا بگاڑ ہے، اور وہ فتنہ کے ساتھ نہ رکتے مگر بہت آسانی سے۔ اب فتنہ کے ساتھ رکنا آسان ہے، یعنی بگاڑ جو پیدا کیا گیا ہے اس کے ساتھ رکنا آسان ہے، اور الحق کے ساتھ رکنا مشکل ہے۔ لہذا اب ہم سورہ 33 کی آیت نمبر 15 کی جان بڑھتے ہیں، تو اس میں ہے کہ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ، اور تحقیق وہ دو رخ افراد یا عہد شکنوں نے اللہ سے پہلے سے عہد و پیمان کیا تھا۔ دوستو یہ دونوں کشتیوں میں سوار جو افراد ہیں ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، ان کے پاؤں دونوں کشتیوں میں ہیں، ایک تو اللہ سے عہد و پیمان کیا ہوا ہے اور دوسری طرف بابوں سے بھی عہد و پیمان ہے ان کا۔ لہٰذا یہ دو رخ افراد جو ہیں یہ انہوں نے کیا عہد و پیمان کیا تھا وہ آیت کے اگلے حصے میں بتایا گیا، یہ کہہ کر کے لا یولون الادبار، اور وہ عہد شکن پیٹھ نہیں پھیریں گے۔ اب دیکھیں یہ انہوں نے کیا تھا عہد،
کہ ये पीठ नहीं फेरेंगे, साबित कदम रहेंगे और इसी पर रुकेंगे। लिहाजा नहीं रुक पाए क्योंकि वो इजाज़त मांग रहे हैं नबी से भी, और क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि उन्होंने फिसलना है। लिहाजा दोस्तों, हम मज़ीद देखते हैं आयत के अगले हिस्से में क्या कहा गया है। वो ये है कि वकाना अहदुल्लाहि मसऊला, और अल्लाह का अहद व पैमान ही पूछा जाने वाला है। यानी अल्लाह का अहद व पैमान जो है, जो अल्लाह का अहद है, जो अलकिताब में है, उसी के मुतल्लिक ही सवाल किया जाएगा, दूसरे के मुतल्लिक नहीं पूछा जाएगा। लिहाजा दोस्तों, ये इन आयतों की अंडरस्टैंडिंग थी जो मैंने आपसे शेयर की है। इनमें ना तो बैत जो है वो गारे मिट्टी की बनी इमारतें हैं, ना कुछ है, बल्कि क्या है वो मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ। लिहाजा दोस्तों, वो अफराद जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है वो कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।